जब मैं इनके पास कोई भी चिट्ठी लेके जाती हूँ तो ये मुझे ये बोल रहे हैं जो हम कह रहे हैं वो कर, हमारी सेवा पानी कर। अब ये बताया जाए ये कमिश्नर और जो भी इनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो कौन सी सेवा पानी की बात कर रहे हैं मेरे से। मैं पुलिस के पास भी गई, कोर्ट में खाए धक्के, लेकिन कहाँ कहीं कुछ नहीं है, सब पैसे खाते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया कहतल पहुंची थी। उन्होंने जिला परिषद के सभागार में महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई की, जिसमें पुलिस विभाग और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान विदेशों के कई मामले भी सामने आए हैं, जिनमें से एक मामला महिला एएसआई अपने हक और न्याय के लिए अपनी 8 साल की बेटी के साथ दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ चेयरपर्सन रेणु भाटिया की सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर आई एक फरियादी ने भी अपना दुखड़ा सुनाया और न्याय की मांग की। मुझे उम्मीद है कि मैडम मेरी भी सुनवाई करेगी और हमें भी न्याय दिलवाएगी। इसके साथ ही गुरुग्राम से आई एक महिला जो एक्साइज एंड टेक्नीशियन विभाग में कार्य करती है। विभाग की तरफ से महिला को ना तो सैलरी दी गई है। 30 जून के बाद मेरे को 8 महीने हो चुके हैं, मुझे कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही। महिला के साथ टॉर्चर भी किया गया है। जब मैं इनके पास कोई भी चिट्ठी लेके जाती हूँ तो ये मुझे ये बोल रहे हैं जो हम कह रहे हैं वो कर, हमारी सेवा पानी कर। अब ये बताया जाए ये कमिश्नर और जो भी इनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो कौन सी सेवा पानी की बात कर रहे हैं मेरे से। जब महिला ने आप बीती चेयरपर्सन रेणु भाटिया को सुनाई तो HKRN में भी पत्र लिखकर और उसको पक्का करवाने की बात कही। इन मामलों पर पीड़ितों ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। मेरा नाम मीरा है, मैं कत्थल से हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और 9 साल का मेरा बेटा है। और मेरा हस्बैंड शादी के एक दो बार आया और उसके बाद वो 7-8 साल से नहीं आया। उसके बाद उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बेच दिया है। उसने वहां से अपनी वो दी, अथॉरिटी दी, और उसकी माँ ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। उसकी माँ ने, उसके भाइयों ने पैतृक संपत्ति, गांव की जमीन जायदाद और जो जिस घर में मैं रहती थी वो सारा सब कुछ बेच दिया उन्होंने। और आज हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पुलिस के पास भी गई, कोर्ट में खाए धक्के, लेकिन कहाँ कहीं कुछ नहीं है, सब पैसे खाते हैं, सब पैसे देते हैं वो, और कोई कुछ नहीं करता। ना मेरा खर्चा है, कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी माँ मेरे बच्चे को पाल रही है, मेरा फादर है नहीं, मेरा भाई मेरे बेड पर पड़ा है और हम पाल रहे हैं उनके बच्चे को। देख लो, यहाँ मैंने मैडम की वीडियो देखी थी करनाल वाली, जिसमें NRI था उसका हस्बैंड लड़की का, और मैडम ने बड़ी अच्छी सुनवाई की। मुझे उम्मीद है कि मैडम मेरी भी सुनवाई करेगी और हमें भी न्याय दिलवाएगी। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे मैडम ने सुनवाई की है मेरी और मुझे विश्वास दिलाया है कि वो मेरी कार्रवाई करेंगे, तो मुझे आशा है कि वो मेरी कार्रवाई करेंगे और मेरे बच्चे की तरफ देखेंगे। देखो, मेरे पति फ्रांस में रहते हैं, PR हैं वो, फ्रांस के और स्पेन के। और वो हैं नहीं, दोबारा नहीं आए वो। नहीं, बातें वगैरह कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि फोन पे ही मैं तलाक दे दूंगा और मेरे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो मैडम उनको बुलाए, उनको डिपोर्ट कराए। उनके घर वाले कहते हैं कि हमारा तो कोई वास्ता ही नहीं है उससे, जबकि वो हाँ नहीं, बेदखल नहीं करवा रखा, क्योंकि उसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी थी। जो पैतृक संपत्ति होती है वो मेरे हस्बैंड के नाम पर थी, जिसने अथॉरिटी देके माँ ने बेच दी, माँ ने और भाई ने बेच दी उसको। परवीन राठी है, जो करनाल में रहता है, FCI में मैनेजर है। माँ जो मेरी सास है वो रिटायर है गवर्नमेंट जॉब से, टीचर रिटायर है, पर उनका पोते के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मेरा नाम है नैन्सी खटकड़, मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गुरुग्राम ईस्ट में। तो मैं 2017 से नौकरी कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे, बट अभी 2020 में HKRN के थ्रू हम लोग, जैसे मुझे 8 साल होने वाले हैं, तो अब सरकार एक पॉलिसी बनाने जा रही है कि जो 5 साल से जो 5 साल जिनको हो गए उनको पक्का करने जा रहे हैं। तो मैं 8 साल हो चुके हैं। अब मेरे ऑफिस ने 30 जून से लेके 30 जून के बाद मेरे को 8 महीने हो चुके हैं, मुझे कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही। तनख्वाह के बाद मेरी 12 नवंबर को सुबह अटेंडेंस लगाई जाती है और शाम को अटेंडेंस बंद कर दी जाती है। इसका कोई कारण नहीं बताया जा रहा। जब मैं इनके पास कोई भी चिट्ठी लेके जाती हूँ तो ये मुझे ये बोल रहे हैं जो हम कह रहे हैं वो कर, हमारी सेवा पानी कर। अब ये बताया जाए ये कमिश्नर और जो भी इनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो कौन सी सेवा पानी की बात कर रहे हैं मेरे से। जब मैं इनसे पूछ रही हूँ कि सर आप मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो इनके पास कोई आंसर नहीं है।
जब मैं इनके पास गई हूँ ये चिट्ठी लेके कि सर मेरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद कर दी गई है, मेरी पिछले 8 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही, तो ये मेरी वीडियो बना रहे थे। तो मैंने इनको बोला जी आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो और कौन सी वीडियो बना रही है, तो ये घबरा गए। तो ये मेरे को चरण सिंह जी हैं, तो उनके रूम में लेके गए मुझे और बोलने लगे देख देख मेरा फोन चेक कर, मैंने तेरी कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो वाई क्यों क्यों बन रही थी ये वीडियो? सेवाएं समाप्त की गई, क्या आपको कोई लेटर दिया कुछ गया? भी आज तक मुझे 30 जून से लेके आज तक ना तो इन्होंने मुझे कुछ लिख के दिया कि क्यों सेवा समाप्त करी गई है, किस लिए करी गई है। जब मैं लेटर लेके जाती हूँ तो ये कहते हैं जैसे हम कह रहे हैं वैसे कर। इनका कहना क्या है, इन्होंने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि इनका है क्या कहना। मैं HKRN के थ्रू, अभी तो HKRN के थ्रू है, मैं 2017 से ज्वाइनिंग हूँ, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो हमारा जितना भी काम रहता है वो कंप्यूटर का ही रहता है। 8 जून से आपकी पे पेंडिंग है, हाँ जी। तो उस दौरान पीरियड के दौरान हाँ क्या जी। आपने पे मांगी, तो उनका क्या जवाब था फर्स्ट मंथ जब आपकी जब मैं इनको मैंने को जब इन्होंने मेरी अटेंडेंस नहीं लग रही थी, पहले तो इन्होंने पहले तो तनख्वाह नहीं दे रहे थे, फिर 12/11 को इन्होंने शाम को, सुबह मेरी अटेंडेंस लगाई गई है और शाम को इन्होंने बिना बताए अटेंडेंस बंद कर दी। जब मैं इनको 20/11 को एक चिट्ठी लेके जाती हूँ, मिस्टर केशव यादव जी हैं जो DTI हैं गुरुग्राम ईस्ट के, जब मैं वहां उनको चिट्ठी लेने जाती हूँ तो वो मेरी वीडियो बना रहे हैं। जब वो वीडियो बना रहे हैं, मैं बोल रही वीडियो किस लिए बना रहे हैं, तो वो कह रहे तेरी कोई चिट्ठी एंटरटेन नहीं होगी। मैंने कहा सर आपने मेरे को इतना हरासमेंट कर रखा है, मैं सुसाइड करने की नौबत पे आ गई हूँ, किसी को इतना डिफेम कर रहे हो बिना कुछ बताए हो, कुछ करे हुए रीजन नहीं बता रहे, तो ये मेरी वीडियो बना रहे हैं। तो मैडम पुलिस कंप्लेंट की आपने वहाँ? मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी कोई भी। तो आप हाई कोर्ट में गई, यही मामला? मैं हाई कोर्ट में जब गई थी, मैं पिछली बार हाई कोर्ट में जब गई थी 1 साल पहले, तो वो मामला ये था, इन्होंने किसी ऑफिसर के नाम कंप्लेंट थी और वो कंप्लेंट मेरे नाम बना के मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। तब भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैं हाई कोर्ट गई तो उसके बाद मुझे स्टे ऑर्डर ग्रांट हुआ। उसके 1-1.5 महीने बाद मुझे फाइनल ऑर्डर मिला, जिसमें इन्होंने ये लिख के दे रखा है कि हमें इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और हम इसको उसी डेट से ज्वाइन करा रहे हैं जिस डेट से हमने इसको निकाला था। ये अधिकारी कौन थे, की डेजिग्नेशन क्या है? जो अधिकारी थे वो तो कमिश्नर साहब थे, DETC थे मिस्टर बेनीवाल जी, अभी वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। पर जो DTI थे मिस्टर केशव यादव तब भी यही थे, और चरण सिंह। पहले से ही आपको हटाया? हाँ जी, इन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि हमने इसको हटाना ही हटाना है। तो मैडम और अब क्या आदेश दे रही हैं मैडम? अब मैडम जी, मैं तो मैडम जी के पास रिक्वेस्ट लेके आई थी एंड आई एम सेटिस्फाई कि वो मेरी जहां तक उनकी कोशिश होगी वो पूरी मदद करेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा जो केस है, जो मैं चाह रही हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग हो जाए, सही तरीके से काम कर पाऊं, तो मुझे ये लग रहा है कि वो मेरी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मैडम एक शॉर्ट आदेश जारी किए हैं, क्या आदेश दे रही हैं? मैम आदेश तो यही कह रही है कि वो HKRN में भी लिख के देंगी और पासपोर्ट ऑफिस में भी ये लिख के देंगी कि ये जो साइन करे गए हैं ये कोई इंटेंशनली साइन नहीं किए गए हैं। तो इन्होंने वो मिस्टेक बता दिया? इन्होंने मिस्टेक नहीं बताया, ये कहना चाह रहे हैं कि ये साइन इसने करे हैं तो ये इस साइन का मिसयूज कर रही है, जबकि साइन मेरे ही हैं। साइन का इशू था? हाँ जी। तो ये आपके विभाग को भी बोला है चंडीगढ़ की? हाँ जी, उन्होंने ये बोला है कि HKRN को भी लिखेंगे, आपके विभाग को भी लिखेंगे और कमिश्नर साहब को भी बुलाएंगे। आपकी सेवाएं रेगुलर? हाँ जी। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इस दौरान कहा कि यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह की सुनवाई से महिलाओं को अपनी समस्याओं का समाधान पाने में मदद मिलती है और उनकी आवाज को मजबूती मिलेगी। 2 मामले जो आज हमारे पास NRI आए, उनमें एक ऑस्ट्रेलिया का परिवार, वो आपको अभी बताएंगे कि किस तरह से वो लड़का गया और क्या उनकी बात हुई। हमने उनको कहा है कि 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर PR जिनकी है वो बुला लें बेटे को। और 1-2 मामले ऐसे जिनको पेरेंट्स को 99.9% जान के पेरेंट्स बताते नहीं बच्चा कौन सी कंट्री में है। एक कैलिफोर्निया का आया है NRI का, वो भी PR है उसका, उसको भी हमने बुलाने का प्रयास किया। एक ऐसा आया कि बहू यहाँ पर है, उसकी 7 इयर्स की 8 इयर्स की बेटी है, बावजूद उसके उसकी सास ने दूसरी लड़की के साथ सगाई वगैरह करी, उसकी फोटोग्राफ्स। हमने इस केस को री-इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला उस बिहाफ पे, और वो लड़की पुलिस में है जिसका हस्बैंड ऐसे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आई हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो खास तौर से NRI बेटियां हैं इनकी हम मदद करें। एक तो 13 इयर्स से यहाँ वेट कर रही है, तो ये इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा अन्याय
किसी बेटी के साथ नहीं हो सकता कि उसका 9-10 साल का बेटा है और 13 साल से उसकी शादी हुई है और वो वेट कर रही है कि हस्बैंड आएगा और वो वहां से शादी करके बैठा है और उसके जो मम्मी पापा हैं वो बिल्कुल उस बच्ची को तवज्जो नहीं देते। शादियों के बाद 12-12 साल, 10-10 साल, 13-13 साल अगर बेटियां मायके बैठी रहे और इस इंतजार में कि उनका एनआरआई पति आएगा और उनको कोई रास्ता ना मिले, मुझे लगता है इससे ज्यादा दर्द और दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। सदर में कोई निर्देश जारी किए? हाँ, हमने डिपेंड कर रहा था जिस केस की जैसे हमें फीडबैक मिली उसके अकॉर्डिंग हमने निर्देश दिए हैं। जो वो पुलिस की महिला का केस है उसके हमने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो जो है ऑफिशियल कार्रवाई करे और उस लड़के को वापस बुलाने का प्रयास करे। मैडम, सेवा का आरोप है कि डीएसपी जो है एक धमकी दे रहा है, नौकरी खाने की धमकी दे रहा है डीएसपी पुलिस कर्मचारी का। पुलिस को ही पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता तो आम आदमी देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं होता कि अगर आपके स्वयं के महकमे में आपकी कार्रवाई ठीक नहीं होती। ये तो फॉर श्योर है, वो चाहे कोई भी महकमा हो, कोई भी जाति हो, कोई भी बिरादरी हो, अगर सेम उससे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो ये और ज्यादा टेंशन का विषय होता है। लेकिन ये हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह से उसके खिलाफ कुछ ना हो और जो भी उस बच्ची की हेल्प बनती है महिला की, उसकी वो हेल्प की जाए ऑफिशियल वे में। तो मैडम, सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस पर इस तरह के आरोप लगते हैं, चाहे जींद एसपी सुमित कुमार की बात हो, अब एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने ही डिपार्टमेंट पर ऐसे आरोप लगाए हैं, तो आम आदमी न्याय के लिए कहाँ जाए? तो पुलिस न्याय के लिए देखिए, सेवा सुरक्षा और सहयोग ये बहुत वजनदार शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, बशर्ते हम इनका महत्व और इनका वजन एहसास करें एक ह्यूमन बीइंग के नाते। और मुझे ऐसे लगता है कि चाहे वो कोई महकमा हो, जो इनको एहसास करता है उसे इन शब्दों की परिभाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हम सब परमात्मा के बनाए बंदे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की हमें सीख दी जाती है। सर्वधर्म प्रिय हमारा देश है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जिस भी महकमे में हैं, जिस भी दल में हैं, जिस भी शहर में हैं, जिस भी कंट्री में हैं, हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे का सहयोग करें। महिला का जो देवर है उसकी बेल रिजेक्टेड है, लेकिन वो अभी नहीं किया गया मैडम, सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट है महिला पुलिसकर्मी वाला। ये हमने कहा है कि उसके ऊपर दोबारा से एक बार वर्किंग की जाए, क्योंकि जो मेरे पास फोटोग्राफ्स आई हैं उनमें वो लड़का उस लड़की की दूसरी, अपने भाई की दूसरी पत्नी जो विदाउट डिवोर्स और विदाउट एनी ऑफिशियल कार्रवाई के है, उसको एयरपोर्ट पर छोड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एक कार्रवाई बनती है जो हम उसके खिलाफ भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सारी रिपोर्ट्स लेंगे, पर एक बार पहले हम बच्चियों की सुविधा का काम कर लें। गुरुग्राम टैक्सेशन विभाग है वो केवल एक डिस्प्यूट ऑफ बाय मिस्टेक सिग्नेचर का था। जैसे मान लीजिए मेरा नाम लिखा है चेयरपर्सन यहाँ पर और डायरेक्टर यहाँ पर किसी और को साइन करने हैं और मैं गलती से डायरेक्टर वाले पे साइन कर दूं और फिर मुझे पता लगे ओह ये तो डायरेक्टर का था, फिर मैं चेयरपर्सन वाले पे भी कर दूं। इट वाज अ क्लरिकल मिस्टेक व्हिच शुड हैव बीन अगेन डन बाय द ऑफिशियल पीपल, which was not done and I have told them to do it again. तो उसमें कार्रवाई उसको दोबारा सिग्नेचर्स और दोबारा उसकी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं कि ये तो बाय मिस्टेक एक पेपर था जो पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए गया था, उसको दोबारा लिख कर भेजा जाए। हम लोग भी पासपोर्ट ऑफिस को लिखेंगे उसको लगाने के बाद, और हमने महकमे को भी कहा है उसको पेपर्स के आने के बाद हम उसकी बात करेंगे, HKRN में बात करेंगे। हमने आदेश दिए कि वो लिखित में हमारे कार्रवाई को भेजे।